अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना बड़ा काम हुआ है जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, उम्मीद तो ज़रूर होती है अपनी दुआएँ पूरी होने की, लेकिन वो मेरा माइंड नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था। आज मैं क्यों खुश हूँ? आज मैं अपनी खुशी की वजह आपको इसी वीडियो में बताऊँगी, तो उसके लिए क्या करना है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी ये मैं अपना ख़त्म करके तो फिर मैं नाश्ता करने वाली हूँ और अभी आप देख लें कितनी सुबह है। ये देखिए अभी बहुत सुबह है। नॉर्मली मेरा इस टाइम नाश्ता नहीं होता क्योंकि आज मुझे कहीं पे जाना है, तो उसी सिलसिले में फिर ज़ाहिर सी बात है मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता करना पड़ेगा। और अभी अब राज गया स्कूल, तो अभी मैं इसको ये ख़त्म करती हूँ। अच्छा, सुबह का ये टाइम इतना रिलैक्सिंग होता है। जैसे ही बाहर मैं बालकनी में आती हूँ ना, खामोशी, गाड़ियों की आवाज़ें, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें, ये सीन इतना सुकून देता है, इतना फ्रेश होता है, एहसास होता है कि सुबह हो गई है। सब लोग अपने अपने कामों पे लग गए हैं, तो बस फिर जी जल्दी से अपने बाकी काम ख़त्म करते हैं और अपना फिर तैयारी करते हैं। आज का दिन भी जुमे का था और काम जो है वो भी इतना मेरे लिए तो बड़ा ज़रूरी था। ये आपको आगे चल के ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम मेरे लिए कितना ज़रूरी था। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी नमाज़ पढ़ी। और अच्छा, ये जो नमाज़ चादर है ना, ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट की थी और इसके पास बहुत इजी टू वेयर है। आप चाहें तो सिर्फ सर पे डाल लें, इसके बाजू अगर आप ना भी पहने, तो मैं बहुत दफ़ा ऐसा ही करती हूँ, सिर्फ सर पे डाल लेती हूँ और बाजू में इसके बहुत दफ़ा नहीं भी पहनती। अच्छा, नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैंने बच्चों की तैयारी की। अब राज चला गया अपने स्कूल और अब मैं ज़ावियार को थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारी एक जगह पे अपॉइंटमेंट है, हमने वहाँ पे जाना है और अर्ली मॉर्निंग ही हमने निकलना है। 9:15 पे हमारी अपॉइंटमेंट थी और हमने जो गोल सेट किया हुआ था ना कि 8:30 बजे से पहले पहले हमने निकल जाना है, क्योंकि जिस सिटी में हम रहते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, कोई अखीर लेवल का रश होता है। चाहे आप किसी भी रोड की तरफ मुंह क्यों ना कर लें, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम लेके ही निकलना चाहिए। वो अलग बात है कि हम फिर भी टाइम पे बिल्कुल पहुँचे थे, ये नहीं था कि हम 5-10 मिनट पहले पहुँच गए थे। ना चाय मैंने अपने लिए बनाई, और यहाँ पे मुझे मेराज पे इतना सख्त गुस्सा आया हुआ था ना कि उसके वो जो स्कूल की तरफ से उसके जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो घर में आपने लेके आने होते हैं बच्चों ने, तो पेरेंट्स ने वहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं, तो इसे याद भी नहीं रहता। कितने दिन हो चुके थे और इसे याद ही नहीं था। तो जब मेरे पास टाइम भी नहीं था तो अब ये लेके बैठा हुआ था कि मुझे अभी करके दें, तो इस तरह की बातें कर रहा था ना। तो मैंने, लेकिन जैसे ही इसके वो टेस्ट देखे, इसके वो मैंने नंबर देखे, तो मुझे खुशी होगी, मेरा मूड अच्छा हो गया। माशाल्लाह से बड़े अच्छे इसने पॉइंट लिए थे। जो मैथ का था वहाँ पे तो इसने बिल्कुल एक भी इसकी गलती नहीं थी, और दूसरा जो था उस पर कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स थी, लेकिन 2 क्लास के बच्चे इतना भी कर लेना तो बहुत होता है। और जी यहाँ पे हमारी तैयारी हो चुकी है डन। तो अभी बस मैंने जूते ही पहने हैं। वो दरवाजे से जब बाहर निकलेंगे ना तो तभी पहनेंगे जूते। हमेशा जो बाहर वाले होते हैं वो बाहर ही रहते हैं, और बाकी अंदर के लिए जो चप्पल्स होती हैं वही होती हैं। और अभी हम निकलेंगे। अभी टाइम हुआ है 8:15 हो चुके हैं। और जाने से पहले घर की सारी खिड़कियाँ इस तरीके से मैं ओपन करके जाऊँगी ताकि आने तक घर में अच्छे से हवा जो है ना वो, ताकि हमारे वापस आने तक हवा जो है ना वो पूरे घर में अच्छे से अपना राज कर ले, अच्छे से खुल के अपनी ज़िंदगी जी ले। ये भी सर्दियों का बड़ा मसला होता है कि आपने दिन में 2-3 दफ़ा अपने घर में फ्रेश हवा जो है ना उसका ज़रूर करवाएं। और ये भी किसी हद तक काम करता है। अगर तो आपकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो फिर जितनी भी विंडोज़ आप ओपन कर लेना, वो जो आपकी ब्लैक दीवारें होती हैं उन्होंने होना ही होता है। लेकिन फ्रेश हवा सुबह उठते ही एक दफ़ा वैसे ही अच्छा होता है कि पूरे घर में फ्रेश हवा का होना तो लाज़मी। तारीख हुआ है आज तक कोई भी अगर बंदा नीचे गया है ना तो उसके हाथ में कूड़े के थैले ज़रूर पाए गए हैं, जैसे भी आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्पेशल नीचे आना बड़ा मुश्किल लगता है। और ज़ावियार उसको डायपर लगते हैं, छोटा है, तो उसका फिर वो कूड़ा जो है ना वो दूसरे तीसरे दिन ज़रूर एक दफ़ा वो फेंकना पड़ता है। और तो अभी जा वैसे रहे हैं, सांस फूल गया। यहाँ पे किसी ने बेबी वॉकर रखा हुआ है, अगर किसी को नीड हो तो कोई ले सकता है। लोग लेते ही हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखे 3 बने हुए हैं कूड़े वाले भी। इसमें जाता है प्लास्टिक, और इसमें जाता है सिर्फ पेपर गत्ता, और इसमें जाता है गीला कूड़ा यानी कि किचन का और वॉशरूम का। ये जो कूड़े वाला सीन है ना
बिल्डिंग्स में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, फैमिलीज जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस चीज़ से वो बिल्कुल एग्री करेंगे कि हमेशा जब भी आप नीचे जाते हैं ना, स्पेशली हस्बैंड्स जब अपनी जॉब पे जा रहे होते हैं, बेचारों के हाथ में कूड़े के थैले होते हैं। और मैं तो देख रही होती हूँ खिड़की से, अक्सर बच्चे जो हैं वो भी नीचे कूड़ा फेंकने जा रहे होते हैं, तो मैं भी फिर बता रही होती हूँ अपने हस्बैंड को, वो देखें। बल्कि अब राज को मैं कहती हूँ कि वो फ़लाँ बिल्डिंग में वो बच्चा है तो वो हमेशा कूड़ा नीचे फेंक के आता है। खैर जब मेरे हस्बैंड नहीं थे घर में, हम अकेले रह रहे थे, तो तब मेरे बेटों ने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ये ड्यूटी अपनी निभाई थी। उन्होंने बिल्कुल, वो अपने बाबा को देख रहे होते थे ना कि वो जैसे ही नीचे जाते हैं कुछ फेंकने वाला है या कुछ भी, तो वो ले जाते हैं या मामा की हेल्प करते हैं। तो उन्होंने हमेशा, दोनों भाई मिलके जाते थे और कूड़ा फेंक के आते थे। और कुछ भी, अब राज ने तो मार्केट भी वो तो जाता था, एक दो दफ़ा उसने सामान भी कुछ लेके आया था, तो मैंने बस सुना हुआ तो वैसे भी था, लेकिन ये फिर मैंने पर्सनली ख़ुद देखा है कि जो बेटे होते हैं ना, वो अपने बाप से ही सीखते हैं। बेटियाँ माँ को कॉपी करती हैं और बेटे जो है ना वो बाप से ही सीखते हैं। अच्छा जी, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जिसके लिए मैं बड़ी बेकरार थी। मुझे बस था कि मैं टाइम से पहले पहुंचूं, बस पहुंचूं। कैलेंडर पे इतनी बड़ी वो मैंने डेट जो है ना वो लिखी हुई थी कि अच्छा इस डेट को मैंने जाना है वहाँ पे फ़लाँ ऑफ़िस में, तो वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है। अच्छा, अगर मेरी अपॉइंटमेंट ना आना होती तो मैंने मिराज के स्कूल में टाइम सेट किया हुआ था। वहाँ पे सारी मदर्स बच्चों के साथ नाश्ता करने वाली थी और मेरे भी वहाँ पे टाइम फ़िक्स था और मैंने दूध और चीनी लेके जानी थी, तो वो फिर मुझे मना करना पड़ा उन्हें। Okay, alles gut. Dankeschön. Ja, super, okay. Lernen Sie mal nachschauen. ये जो कार्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ का रेजिडेंट कार्ड है और आईडी कार्ड भी आप कह सकते हैं। ये कार्ड अगर आपके पास हो तभी आपको यहाँ रहने की इजाज़त है। अगर ये कार्ड आपके पास नहीं है तो आप ना तो पाकिस्तान फ़्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपका वो आपने किया हुआ है अप्लाई, तो ज़ाहिर सी बात है आपको इतनी तो इजाज़त होती है, वहाँ से आपको कुछ पेपर दिया जाता है, आप रह सकते हैं जब तक आपको कार्ड नहीं मिलता। लेकिन जब हम पहली दफ़ा आते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना, कहते हैं कि हमारे पेपर नहीं बने हुए, अक्सर हम सुनते हैं जो बेचारे लोग बड़ी मुश्किलों से पहुंचते हैं, तो वो एक्चुअली यही पेपर होते हैं। ये जो कार्ड आप देख रहे हैं ना, यही कार्ड होता है, इजाज़त होती है यहाँ रहने की। और ये मुझे, अच्छा, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पे 2-2 साल तक इंतज़ार करवाते हैं, इतना टाइम लगता है, देते ही नहीं। और मुझे ये लकीली इतनी जल्दी मिल गया, तो मैं बस हैरान थी। और मैं इसकी भी स्टोरी आपके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगी। मेरे साथ एक बड़ा मिसहैप हुआ था। अच्छा, वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं इतनी खुश थी, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर तरफ पिक्चर्स अपलोड करूँ, मैं सबको बताऊँ, मैं दिखाऊँ। मेरे बस में नहीं था, मैं यहाँ पे क्लियर अपने कार्ड के पिक्चर्स कर देती अपलोड, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकती थी। तो फिर हमने किया नाश्ता, घर से भी एक दफ़ा हल्का फुल्का करके निकले थे, तो लेकिन इसके बावजूद बस दिल चाह रहा था सुबह सुबह के कोई थोड़ा बहुत ना बंदा कर ले, हल्का फुल्का होना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे एक ही बाउल लिया था, सूप था ये चिकन, और साथ में इसके ब्रेड थी, तो बड़ा मज़ेदार था ये भी नाश्ता। अच्छा ऑप्शन है अगर आप बच्चों के साथ करना है, तो इतना वो होता नहीं है, फीका भी नहीं होता और इतना तीखा भी नहीं होता। बच्चे तो मुझे लगता है बड़े शौक़ से खा लेंगे, और मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत पसंद आया था ये। और जब तक मेरे पास कार्ड नहीं था ना, मुझे बस एक ही टेंशन थी कि अगर मुझे पाकिस्तान फ़्लाई करना पड़े तो मैं कैसे करूँगी। मैं जा ही नहीं सकती थी, और अल्लाह ना करे टाइम हर तरह का आ जाता है और एमरजेंसी भी बन सकती है। तो मुझे ये चीज़ बस दिन रात मैं इतनी परेशान थी। और जो हमारा ये ऑफ़िस है ना, जिस ऑफ़िस से हम ये वाले कार्ड अप्लाई करते हैं, वो कोई मेरे ख्याल से 6-6 मंथ तो आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं देते, आपकी बात ही नहीं सुनते, फिर आपके फिंगरप्रिंट्स की डेट ही नहीं मिलती, वो आप करते हैं, तो बड़ा लंबा ये प्रोसेस होता है ना। तो मैं बस इसलिए ज़्यादा परेशान थी, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये परेशानी ख़त्म हो गई, जितनी दुआएं मांगी थी कबूल हो गई। अब मुझे ये तकरीबन
2027 तक मेरा ये रहेगा, वैलिड है। और इसके बाद तो इंशाल्लाह ताला फिर नेशनलिटी भी अप्लाई की हुई है इटालियन, तो उम्मीद है तब तक वो पासपोर्ट आ जाएगा, तो फिर इसकी भी नीड नहीं रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक हो सकता है कि पासपोर्ट आ जाए, या ये भी हो सकता है कि जल्दी आ जाए। तो फाइनली जब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, एक बड़ा ही प्यारा और खुशगवार और ब्लेस्ड फ्राइडे गुजार के, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।